Hello student, I am Rashmi Khudwa, Assistant Professor of St. Andrew Institute of Technology and Management. Student, today's topic is IIR structure with examples. Student, in last lecture we discussed about IIR filters and their different types. Uh, in last lecture we discussed about direct form 1, direct form 2, direct form 3, direct form 1 and 2, cascade form, parallel form, transform form. So student, in this class हम उनके उनके बेस्ड न्यूमेरिकल करेंगे. जैसे फर्स्ट एग्जांपल है आपका डायरेक्ट फॉर्म 1. देखिए आप कैसे डायरेक्ट फॉर्म 1 जो है क्वेश्चन हमारा, उसे हम कैसे सॉल्व करते हैं. Solve this question. hz is equals to 1 upon 1 is equals to 1 plus 1 by 8 h z की पावर माइनस 1 अप डिवाइड बाय 1 माइनस 3 बाय 4 h की पावर z की पावर माइनस 1 प्लस 1 बाय 8 z की पावर माइनस 2. सो सबसे पहले जो पावर ऑफ z है वो z इनवर्स होनी चाहिए बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में. अगर आपकी वो पावर नहीं है तो आप उसे चेंज कर लीजिए. फाइन. सो अब देखिए कैसे क्वेश्चन करते हैं. अगर आपको लास्ट फिगर याद होगा तो ये वाला चीज देखिए. डायरेक्ट स्ट्रक्चर में इस तरह से स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं कि जो न्यूमिनेटर वाले कोफिशिएंट होते हैं वो यहाँ पर आते हैं, डिनोमिनेटर वाले कोफिशिएंट्स यहाँ पर होते हैं. मीन दैट पोल्स यहाँ पर होंगे और जीरोज यहाँ पर होंगे और पोल्स के कोफिशिएंट में नेगेटिव होगा. तो देखिए इसको हम क्वेश्चन को देखते हैं कैसे रियलाइज किया है हमने. ये देखिए अगर अब यहाँ पर देखिए न्यूमिनेटर में हमारे पास है 1 प्लस में 1 बाई 8 जेड इनवर्स, सॉरी 1 प्लस में 1 बाई 3 जेड इनवर्स, और इस डिनोमिनेटर में है 1 माइनस 3 बाई 4 जेड इनवर्स प्लस में 1 बाई 8 जेड की पावर माइनस 2. अब डिनोमिनेटर वाले पोल्स होते हैं तो वो राइट साइड पे आ जाएंगे, न्यूमिनेटर वाले जीरोस होते हैं तो वो लेफ्ट साइड में आ जाएंगे. तो 1 बाई 3. अब देखिए जीरोस, जीरो नीचे फिगर में देख लीजिए, जीरो का कोफिशिएंट सी से डिनोट करा है वो पॉजिटिव होगा, पोल्स का कोफिशिएंट माइनस सी होगा, नेगेटिव कोफिशिएंट होगा. तो आप यहाँ से देखिए, आपने ये देखिए ये हमारा डिले होता है z की पावर माइनस 1 एक बॉक्स के अंदर, ये हमारा समेशन होता है. तो हम यहाँ से कैसे रियलाइजेशन करते हैं, 1 यहाँ पर इस एरो में प्लस 1 बाई 3 जेड इनवर्स, तो यहाँ से जेड इनवर्स आया इंटू 1 बाई 3, यहाँ से हमें 1 बाई 3 और यहाँ से 1 मिल गया, तो 1 प्लस में 1 बाई 3 जेड इनवर्स. अब जब डिनोमिनेटर को रियलाइजेशन करने की बारी आती है तो 3 बाई 4 अपोजिट साइन, इधर से साइन होगा, माइनस साइन होता है, ऑलरेडी यहाँ माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तभी मैंने इसके कोफिशिएंट को यहाँ पे प्लस लिखा है. और यहाँ पे माइनस पोल का होगा माइनस 1 बाई 8, तो 1 बाई 8 यहाँ पर माइनस 1 बाई 8 हो गया फॉर इस जेड इनवर्स के लिए. So zeros, poles with positive coefficient and with negative coefficients. Now come to the direct form 2. अब इसी क्वेश्चन को अगर हम डायरेक्ट फॉर्म 2 से सॉल्व करते हैं तो आपको याद होगा जब डायरेक्ट फॉर्म 2 निकाली थी, देखिए डायरेक्ट फॉर्म 2 के लिए हमारे पास ये था, हमने दोनों को कंबाइन करके लिखा, इधर पोल्स हो गए उधर जीरोस हो गए. पहले हमारे पास इधर राइट साइड पे पोल्स थे, अब हमारे पास लेफ्ट साइड पे जो है लेफ्ट साइड पे हमारे पास पोल्स हो जाएंगे, राइट साइड पे हमारे पास जीरोस हो जाएंगे, और इन्हें हम कंबाइन करके इस तरीके से लिखेंगे. नाउ सी कैसे इसे हम करेंगे. देखिए सेम क्वेश्चन है, h z इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में 1 लाई 3 जेड इनवर्स अपॉन में 1 माइनस 3 बाई 4 जेड की पावर माइनस 1 प्लस में 1 बाई 8 जेड की पावर माइनस 2. इन दिस डायरेक्ट फॉर्म 2, zeros right side and poles are on left side and then combine the both the sides. See, आपने देखा यहाँ पर डिनोमिनेटर में आपके पास 1 बाई 3 बाई 4 है और 1 बाई 8 है. अब पोल्स जो है उनके कोफिशिएंट नेगेटिव होते हैं, तो 3 बाई 4 नेगेटिव है यहाँ पर, और नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे क्वेश्चन में वो 3 बाई 4 है, एंड देन माइनस 1 बाई 8 हो गया. एंड डिनोमिनेटर में आप देखिए 1 बाई 3 है, तो आपने यहाँ से z इनवर्स ले लिया 1 बाई 3. अगर मान लो 1 बाई 3 जेड इनवर्स के साथ एक चीज और होती, वन जैसे सपोज मान लो 1 बाई 5 जेड की पावर माइनस 2 हो जाता, तो वो यहाँ पर आ जाता, यहाँ पर आ जाती एक और टर्म, जैसे मैंने ये डॉटेड पार्ट दिखाया है वो इसीलिए शो किया. अगर मान लो यहाँ पे सपोज 1 बाई 5 होता तो 1 बाई 5
और z की पावर -2 हो जाती तो वो यहाँ पर उसको हम कवर करते। तो यहाँ पर आप देखिए कि 1/3 z इनवर्स प्लस 1/8 z की पावर 2 ये हमने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, तो डायरेक्ट फॉर्म 1 और डायरेक्ट फॉर्म 2 बहुत सिंपल मेथड है रियलाइजेशन के, इन्हीं पे बेस इस तरीके से न्यूमेरिकल और क्वेश्चंस आते हैं। नाउ जो डायरेक्ट फॉर्म 2 है दैट इज यूज इन पैरेलल एंड अ कैस्केड रियलाइजेशन। यही डायरेक्ट फॉर्म 2 हम पैरेलल और कैस्केड रियलाइजेशन में यूज करते हैं। नाउ नेक्स्ट थर्ड फॉर्म इज योर कैस्केड फॉर्म। कैस्केड मीन्स मल्टीप्लाई बाय 2z ट्रांसफॉर्म। सी देखिए, अब हमारे पास एक hz है, दूसरा क्या होगा h1z माइन इंटू में h2z। फाइन, तो अब हमें क्या करना है, इस hz इज इक्वल्स टू को, ये क्वेश्चन दिया है 1 माइनस z की पावर -1 अपॉन में 1 माइनस 0.5 z इनवर्स इंटू में 1 प्लस 0.3 z की पावर -1। ये आपका एक पूरा क्वेश्चन दिया है, इसको हमें कैस्केड फॉर्म से सॉल्व करना है। जब भी कैस्केड फॉर्म से क्वेश्चन सॉल्व करना आता है स्टूडेंट्स, हम क्या करते हैं, व्हाट वी विल डू, हम अपने दोनों पार्ट्स पूरे क्वेश्चन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। एक है h1z, दूसरा है h2z। ठीक है, h1z क्या है, 1 माइनस z की इनवर्स अपॉन में 1 माइनस 0.5 z इनवर्स, एक पार्ट में हमने डिवाइड कर लिया। h2z दूसरा हो जाएगा 1 अपॉन में 1 प्लस 0.3 z की पावर -1। सो फर्स्ट ड्रॉ द डायरेक्ट फॉर्म 2 फॉर h1z। अब हमने इस h1z के लिए हम डायरेक्ट फॉर्म 2 से ड्रॉ करेंगे, फिर h2z को डायरेक्ट फॉर्म 2 से करेंगे और फिर दोनों की मल्टीप्लाई और उसको कंबाइंड करके हम क्या लिख देंगे, ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन। नाउ सी, आपको h1z सॉल्व करना है। h1z देखिए, ये मेरा न्यूमिनेटर में मेरा 0 है, डिनोमिनेटर में मेरा पोल है और डायरेक्ट फॉर्म 2 लिखनी है। तो पोल्स जाएंगे मेरे लेफ्ट साइड पे, जीरोस मेरी जाएंगी राइट साइड पे, और z की पावर ओनली 1 है, न्यूमिनेटर में भी डिनोमिनेटर में भी। मेरे पास यहाँ पर z स्क्वायर नहीं है, आप देख सकते हैं क्वेश्चन के अंदर। तो इसलिए यहाँ पे एक छोटा सा सिंपल सा ही एक डिले लिया है z इनवर्स का। यहाँ से पोल हो गया दैट इज 0.5 और नेगेटिव साइन होता है, नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाएगा, तभी यहाँ पर प्लस 0.5 है। देन एक नेगेटिव यहाँ से हो जाएगा, देन जीरोस। फाइन, सो दिस इज -1। तो ये यहाँ से आया है -1। न्यूमिनेटर में मेरे पास -1 कॉफिशिएंट है z इनवर्स का, तो -1 हो जाएगा। और यहाँ पर दोनों तरफ में अंडरस्टूड है 1 है, दोनों को कंबाइन कर देंगे, हमें क्या मिलेगा, yn। नेक्स्ट h2z है। h2z में आप देख रहे हैं यहाँ पे मेरे पास जीरोस में कोई टर्म नहीं है, पोल्स में मेरे पास एक टर्म है। इन पोल्स आई हैव ओनली वन टर्म दैट इज 1 प्लस में 0.3 z इनवर्स। z इनवर्स इज मल्टीप्लाई बाय 0.3 दैट इज नेगेटिव। पोल्स के लिए नेगेटिव साइन है बिकॉज इन पोल्स नेगेटिव कोफिशिएंट। यहाँ पर प्लस था मेरा, तो प्लस इंटू माइनस, तो दैट इज -0.3। तो बिकॉज ऑफ पोल्स माइनस कोफिशिएंट, अब हम इन दोनों को अगर हम कंबाइन कर दें तो व्हाट वी विल गेट, वी गेट whole transfer function that is hz. so combine both the forms like that, this one। अब देखिए, ये मेरा h1z की वजह से मैंने इसे छोटा सा सर्कल बनाया ऐसे डॉटेड में, ये मेरा h2z की वजह से, इन दोनों को कंबाइन कर दो एंड यू विल गेट hz। फाइन, तो ये एक डिले हो गया और यहाँ पर भी एक ये डिले है, यहाँ पे z इनवर्स होगा, शो नहीं हो रहा पिक्चर में, आप लगा लेना यहाँ पे z इनवर्स। और यहाँ पे ये कोफिशिएंट्स का ध्यान रखना है, और यहाँ पे आप चाहे -1 लगा लेना, यहाँ पे नहीं शो हो रहा, यहाँ पे -1 भी आएगा। ठीक है, तो h1z इंटू h2z ओवरऑल मुझे क्या मिल जाएगा, hz मिल जाएगा। नेक्स्ट इज योर पैरेलल फॉर्म। पैरेलल फॉर्म में क्या होता है, देखिए, यूजिंग पैरेलल फॉर्म सॉल्व दिस क्वेश्चन। hz is equals to 1 minus z inverse अपॉन में 1 minus 0.5 z inverse into में 1 plus में 0.3 z inverse। अब देखिए, जब हमें पैरेलल फॉर्म से क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है तो हमें पार्शियल फ्रैक्शन यूज करनी है। We represent this equation by some constant and divide by denominator d1 and d2। अब हम क्या करेंगे, इस पूरे क्वेश्चन को दैट इज इक्वल्स टू सम कांस्टेंट डिवाइड बाय डिनोमिनेटर।
दैट इज a अपॉन में d1 प्लस में b अपॉन में d2. A and B are the constant and we found the value of A and B by the partial fraction. So जब आपने इस पूरे क्वेश्चन को equals to A by D1 रखा प्लस B by D1 रखा, तो उसके बाद आपने A और B की वैल्यू निकाली. A की वैल्यू आ रही है -0.63 और B की वैल्यू आ रही है 1.63. आपने इनको पुट किया, 1 माइनस 0.5 जेड इनवर्स प्लस में अपॉन में 1 प्लस में 0.3 जेड इनवर्स H1Z और ये H2Z. अब हम इस H1Z को सॉल्व करेंगे डायरेक्ट फॉर्म 2 से, इस H2Z को सॉल्व करेंगे डायरेक्ट फॉर्म 2 से, एंड देन कंबाइन एंड वी विल गेट होल HZ. कैसे करेंगे देखिए, 0.3 माइनस 0.63 ये मेरा क्या है, सिंपल कोफिशिएंट है, ये मेरा सिर्फ एक कांस्टेंट है, ये मेरा 0 है फाइन. लेकिन यहाँ पर मेरे साथ z इनवर्स की वैल्यू नहीं है, मेक श्योर ओनली सिर्फ एक कांस्टेंट वैल्यू है. यहाँ पर पोल्स दिया है 1 माइनस 0.5 जेड इनवर्स. तो हमने क्या किया, पहले हम सिर्फ इतना ड्रॉ करेंगे. देखिए मैं जब आपको बता रही हूँ वो सुनिए आप. एक डिले लिया जेड इनवर्स का और इनटू में 0.5 कर दिया. नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाएगा बिकॉज ऑलरेडी यहाँ पे नेगेटिव है, पोल्स नेगेटिव के कोफिशिएंट नेगेटिव होगा, तो माइनस 0.5 माइनस माइनस 0.5 प्लस हो जाएगा. एक तो आपने ये ड्रॉ कर लिया H1Z. फिर आपने H2Z किया. देखिए H2Z के लिए आपने न्यूमिनेटर में, मेरे पास कोई इनवर्स की टर्म नहीं है, डिनोमिनेटर में है. डिनोमिनेटर में है तो मैं ऐसे ही पोल्स उसका ड्रॉ कर लूंगी. 1 जेड इनवर्स अपॉन में -0.3, ये मेरा पूरा H2Z के लिए है. उसके बाद देखिए इसमें एक यूनिक चीज क्या है, पैरेलल फॉर्म के अंदर, द यूनिक थिंग इन द पैरेलल रियलाइजेशन इज दैट वी हैव टू ऐड द आउटपुट ऑफ द बोथ एंड कॉमन इनपुट. अब हमने क्या किया, उसमें हम दोनों, जो पिछला वाला था उसमें हम दोनों को इस तरह से एडिशन कर रहे थे. देखिए दोनों का हमने इस तरह से मल्टीप्लाई किया था. यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, दोनों को एक कॉमन इनपुट दे रहे हैं और दोनों की आउटपुट को कंबाइन कर रहे हैं. देखिए ये आपने ड्रॉ कर लिया H1Z, ये आपने ड्रॉ कर लिया H2Z. फिर आपने क्या किया, इसकी और इसकी कंबाइंड इनपुट को यहाँ ऐड कर दिया. ये देखिए कंबाइंड इनपुट हो रही है, आउटपुट हो रही है y1 yn, और यहाँ से मैंने एक सिंगल इनपुट ले ली xn जो दोनों में जा रही है, और यहाँ से 0.63 वहां पर मेरा माइनस में 0.63 न्यूमिनेटर में था, उस कांस्टेंट से यहाँ मल्टीप्लाई कर लिया, दैट इज माय वैल्यू ऑफ 0. और यहाँ पे 1.63 मेरा 0 था न्यूमिनेटर में, उससे मल्टीप्लाई कर दिया, दैट यू विल गेट yn. तो आप H1Z और H2Z दोनों को ऐड कर लेना और आपको क्या मिल जाएगा, ओवरऑल HZ मिल जाएगा. बस पैरेलल और कैस्केड में हमने निकाला तो H1Z और H2Z करके ही, बट टोटल ओवरऑल आउटपुट को हमने कंबाइन कर दिया और इसमें हमने एक कॉमन इनपुट दी. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन पैरेलल फॉर्म. सो स्टूडेंट, अप टू दिस वीडियो हमने IIR स्ट्रक्चर्स और उनके एग्जांपल्स कवर किए. नेक्स्ट वीडियो में मैं FIR फिल्टर बता दूंगी कि कैसे उसकी रियलाइजेशन होती है, वो भी बिल्कुल सेम है इसके तरीके से, एंड और फिर आपकी यूनिट 2 भी कंप्लीट हो जाएगी. ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच.